हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी मित्रों को जो है यूपीएससी का जो है जो 1900 यहाँ पे देख सकते हैं 91 में जो है प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का है। आप सभी देख सकते हैं इसको। सबसे पहले इसमें क्या है तो कह रहे हैं वैदिक सभ्यता में से लिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं सत्यमेव जयते शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे देखते हैं जो हमारा भारत जो है और भारत में उपयोग करने वाले जो शब्द होते हैं सत्यमेव जयते, भारत के नक्शे पे, भारत के मानचित्र पे, उसमें कहाँ से लिया गया है तो कह रहा है जो है यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ये शब्द जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद है एक, और उपनिषद के भाग एक से लिया गया है जो सबसे प्राचीन मनुस्मृति का शब्द है और ये समाज व्यवस्था से संबंधित शब्द है। और समाज व्यवस्था पे जो है यहाँ पे भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं और ये कह रहा है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसी ग्रंथ से जो है सत्यमेव जयते जो शब्द है वो लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है तो कह रहा है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा। तो भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा कौन है तो ये शाक्य है। और शाक्य में ये दर्शन दर्शन ईश्वर से नहीं बल्कि प्राकृतिक से है ना। और कह रहा है प्रतिपादक इसके कपिल थे। इसके प्रतिपादक कौन थे तो कपिल थे। और ये 34वीं शताब्दी में प्राकृतिक और पुरुष दोनों पे जो है ये बात कही गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं ये भौतिकवादी है, भौतिकवादी है और इसका रहस्य जो है वो भौतिकवादी है और बाद में इसे अध्यात्म से जोड़ा गया और दर्शन के अनुसार इसे मोक्ष की प्राप्ति अर्थात ज्ञान से है, ज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश का के संबंध है। तो बुद्ध का उपदेश का संबंध किससे है तो आचरण की शुद्धता और एवं पवित्रता से है। बुद्ध का उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं जो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध जो थे जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जो बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाते थे, उनको जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इनका जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट हुआ था जो आज नेपाल में है ना। तो आप सभी देख सकते हैं नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था इनका और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये सबसे पहला उपदेश जो है इन्होंने ऋषि पतन जिसे सारनाथ कहते हैं। और सारनाथ कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है सारनाथ, है ना। तो ये सब जान सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में कहा गया है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, इसके बारे में पहली बार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मालवा और गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार कौन जीता था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। और ये मौर्य वंश के पहले संस्थापक थे और ये इनका विशाल साम्राज्य था। और ये विशाल साम्राज्य जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था तो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिणी उत्तर कर्नाटक तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। और जो है ये 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेलुकस और एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को क्या किया था, पराजित किया था, है ना। तो ये 305 ईसा पूर्व में। यहाँ पे कह रहा है कि जो है और क्या कह रहा है कि पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक इनका, पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व में मगध से लेकर कहा तो पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक जो है अपना शासन किया था। सोपारा जो है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में है जो मुंबई महानगर में स्थित है ना। और ये जो है सौराष्ट्र जो है ये अरब सागर के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन जानते हैं। कह रहा है कुषाण शासक जो है कनिष्ठ का
राजस्व राज आइए मित्रों देखते हैं कुषाण शासक कनिष्ठ का राज अभिषेक जो है कब हुआ था। तो ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। और कह रहे हैं कुषाण वंश जो था ये पश्चिमी चीन के यूची कबीले से संबंधित था। जो कुषाण वंश पश्चिमी चीन के यूची कबीले से संबंधित था। और ये तोरवारी भी कहा जाता था इनको। इनका मूल निवासी जो है ये उत्तरी मध्य एशिया से चीन के आसपास था, है ना। और जो है इनके द्वारा जो है कुषाण वंश के द्वारा शक संवत भी चलाया गया था, जो आज वर्तमान में जो है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसको कह रहा है इसमें जो है मौर्योत्तर काल में जो है विदेशी आक्रमणकारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा इनका। अब देखो कि ये 6वां क्वेश्चन कर रहा है सांची के स्तूप में जो है सम्राट अशोक के शासन काल में जो है राज अभिषेक जो है 8वें वर्ष जो है वो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग के युद्ध में हुआ था ना। यहाँ पे कह सकते हैं कलिंग की राजधानी जो थी वो धौली या तोसली थी। प्रारंभ में अशोक ने जो है सबसे पहले अशोक ने ब्राह्मण धर्म पे विश्वास था, लेकिन ये कन्हड़ के राज तरंगिरी के अनुसार है। अशोक के इष्ट देव शिव थे। बाद में इन्होंने अपने भाई सुमन के पुत्र जो है निग्रोध के प्रवचन को सुनकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था सम्राट अशोक ने। अब कह रहा है कि रामानुजाचार्य 7वां क्वेश्चन कह रहा है रामानुजाचार्य जो है यह 11वीं शताब्दी में वेदों को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया था। और इनका संबंध जो है ये विशिष्टा दैतवाद से संबंधित था। पूछा था कि रामानुजाचार्य जो है किससे संबंधित है, तो ये विशिष्टा दैतवाद से संबंधित है। यहाँ पे रामानुजाचार्य को शेषनाग के अवतार के रूप में भी समझा जाता था, ऐसा माना जाता है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो 19वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो है चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाया गया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और वह एक प्रकार का शिवलिंग है। अब कह रहे 9वां क्वेश्चन चोलों का राज्य जो है ये कोरोमंडल तट जो दक्कन के कुछ भाग में है, जो कावेरी नदी घाटी पर स्थित है। और ये पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी से संबंधित है। और इसका प्रथम राजधानी जो है ये उत्तर के मनलूर में थी। और बाद में यह उरैन तथा तंजावुर में बनी बाद में चल के। चोल वंश का जो है प्रारंभिक इतिहास संगम युग से माना जाता है। और द्वितीय इतिहास जो है ये विजयालय से संबंधित है। तो ऐसा आप सभी देख सकते हैं।